क्या चुनाव आयोग की जगह राहुल गांधी ने खोली खुद की पोल? राहुल ने जिस आलन सीट पर लगाया वोट चोरी का आरोप, वहां जीती कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम, ओबीसी और दलित को टारगेट करके वोट काट रही चुनाव आयोग। रविशंकर प्रसाद और प्रदीप भंडारी का राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी हुई है और इस दौरान तकरीबन 6000 से अधिक लोगों के वोट काटे गए हैं, जिनमें खास तौर से उन लोगों को टारगेट किया गया है जो कि दलित, ओबीसी और इसी के साथ ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है वो वोट चोरी के रक्षक हैं। यानी कि सीधे तौर पर न सिर्फ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को टारगेट किया, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्तों को भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर लिया। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया है वोट चोरी को लेकर के, तो इस बार बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के ही प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने करारा पलटवार किया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा क्या किया है। आपको बता दें कि एक बार पहले भी राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगा चुके हैं, जहां पर उनके कई सारे आरोप और कई सारे जो वोटर्स के नाम उन्होंने लिए थे, जिन्होंने बार बार वोट दिए हैं या फिर उनके पास कई सारे वोटर आईडी है, वो खुद सामने आए थे और राहुल गांधी के तमाम झूठे दावों का पर्दाफाश किया था। लेकिन अब एक बार फिर से खुद राहुल गांधी सामने आते हैं, कहते हैं कि मेरे पास सारे सबूत है और मैं ये जो तमाम दावे कर रहा हूं वो एक एक सबूत के आधार पर कर रहा हूं। ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि जो टारगेट करके वोटर्स के नाम हटाए गए हैं कर्नाटका के आलंद में, वो खास तौर से मुस्लिम, ओबीसी और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी वजह से इन्हें खास तौर से टारगेट किया गया है। और इसी के साथ ही राहुल गांधी ने यह दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट काटे गए हैं और ये जो वोट काटे गए हैं उन लोगों को भी नहीं पता जिनके वोट काटे गए हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। Anand is constituency in Karnataka, 6018 votes. Somebody tried to delete 6018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6018, but somebody got caught deleting 6018 votes. And it was caught, like most crimes, by coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जिस कर्नाटक के आलंद की बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है एक लंबे अरसे के बाद चुनाव जीती है। ऐसे में लोग अब सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है वोट चोरी का, तो क्या वोट चोरी करके ही कर्नाटक के आलंद में राहुल गांधी चुनाव जीते हैं? दरअसल यहां पर एक फैक्ट चेक आपको देते हैं। साल 2023 में कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें जो दावा किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि जो वोटर लिस्ट में नाम काटे जाते हैं तो इसका एक बकायदा प्रोसीजर होता है, जिसमें फाइनल वोटर रोल जो है वो 5 जनवरी को बन चुका था। इसके बाद इलेक्शन की जो तारीख है वो 29 मार्च को है और नॉमिनेशंस जो हैं वो 20 अप्रैल को हुए थे, फाइनल नॉमिनेशन। तो ऐसे में बकायदा कांग्रेस के बीएलएस के पास टाइम थे
अगर कोई वोटर आकर के ये आपत्ति दर्ज कराता कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, वो कैसे वोट डालेंगे, तो इस पर बकायदा उस समय कार्रवाई हो सकती थी। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस के बीएलए सो रहे थे या फिर उन्हें चिंता ही नहीं थी अपने जो लोग होते हैं ग्राउंड पे जाकर के जो टीम काम करती है उनको लेकर के। So, first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar, and this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. In election after election, someone, some force, some group of people has been systematically targeting millions of voters for deletion across India. This is something that we've heard again and again and again. Different communities, mainly communities that are voting for the opposition, Dalits, Adivasis, minorities, OBCs, are specifically targeted. We had heard this many times, and now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. I am somebody who loves my country. I love my constitution. I love the democratic process, and I am protecting that process. And so I am not going to say anything here that is not going to be based on 100% proof that you can determine. The burden of the judgment is yours. I am going to lay the proof in front of you. You will see it and say, actually, this is pretty solid proof. कि कहीं ना कहीं अगर लोगों को वोट जीतना है तो वो सिर्फ स्टेज पर भाषणबाजी से नहीं होता, बल्कि ग्राउंड पर जाकर के लोगों के लिए काम करना होता है और ये देखना होता है कि कहीं वोटर लिस्ट में लोगों के नाम छूट तो नहीं गए हैं। वो अलग बात है कि आखिर कौन से लोग किस पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन जो बीएलएस होते हैं वो बाकायदा इस बात की निगरानी करते हैं कि किसी भी वोटर के नाम छूटे ना। ऐसे में आपको बता दें कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उन्होंने राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए एक पोस्ट किया सोशल मीडिया साइट एक्स पर और कहा कि राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक के आलन में वोटों की हेराफेरी हुई है। अगर यह सच है तो कांग्रेस 1989 के बाद पहली बार साल 2023 में यह सीट कैसे जीत पाई। राहुल गांधी के आरोप पूरी तरीके से बेतुके हैं। तो भाई बात अगर हम बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद की करें तो उन्होंने भी साफ तौर से राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना तो राहुल गांधी कानून समझते हैं, ना संविधान और ना ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। अगर राहुल गांधी को जनता ही वोट नहीं देना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। जिस हिसाब से वो प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के खिलाफ बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर तौर पर जनता भी उन्हें वोट नहीं देना चाहती। सुनिए क्या कुछ रविशंकर प्रसाद ने कहा। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं।
मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं तो जनता फिर जवाब देगी। एच बम भी आए नहीं, आ रहा है एच बम। ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया, किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? अब पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोटों की हेराफेरी और वोट चोरी के आरोप लगाए थे, वो तमाम आरोप पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों का नाम लेकर के राहुल गांधी ने कहा था, वो तमाम लोग सामने आए। उन्होंने अपना वोटर आईडी दिखाया, ये भी कहा कि उन्होंने एक बार वोट दिए हैं, और अगर अलग अलग जगह पर उनके नाम है तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी उन लोगों ने बताया। यानी कि एक एक करके जो राहुल गांधी की ओर से पूरा एक झूठ का महल तैयार किया गया था, वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। जिसके बाद दोबारा से राहुल गांधी सामने आते हैं, दोबारा से मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बार फिर से यह दावा कि कैसे कर्नाटक के आलंद में वोटों की हेराफेरी हुई है। लेकिन यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि जिस सीट पर राहुल गांधी वोटों की हेराफेरी की बात कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी या अन्य पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ही जीती है। ऐसे में राहुल गांधी खुद अपने ही फैलाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।